Hello student, welcome to my channel My NCERT and Engineering classes. Today we are studying class 7 chapter number 11 perimeter and area. What is perimeter? Perimeter is the distance around a closed figure whereas area is the part of plane occupied by the closed figure. पैरामीटर एक डिस्टेंस रहता है जो कि क्लोज्ड फिगर के अंदर रहता है जबकि एरिया रहता है पार्ट ऑफ प्लेन ऑक्युपाइड बाय द क्लोज्ड फिगर. ओके स्टूडेंट, सभी को पैरामीटर निकालना आते ही होगा. सपोज ट्राइंगल की तीनों साइड दी हुई है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर. तो आप तीनों को ऐड कर दोगे आपस में तो क्या हो जाएगा, वो पैरामीटर हो जाएगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक्स. व्हाट इज द टॉपिक्स और व्हाट वी हैव लर्नड हाउ टू find perimeter and area of square and rectangle in this chapter. They are perimeter of square, perimeter of rectangle, area of square, area of rectangle, area of a parallelogram, area of triangle, circumference of a circle, area of circle, and some few conversion of units for length. Okay, so let us discuss one by one. फर्स्ट, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल में क्या रहता है, 4 साइड्स रहती हैं और जो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब ऊपर वाली और नीचे वाली साइड इक्वल, साइड वाली और उसके साइड वाली साइड क्या रहती हैं, इक्वल रहती हैं. अब पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल सभी को पता होगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. लेंथ मतलब जो स्लीपिंग लाइन दी हुई है और ब्रेथ मतलब जो खड़ी हुई है वो क्या होगी, लेंथ और ब्रेथ. लेंथ देखिए यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है और ब्रेथ है यहाँ पे खड़ी वाली 1 सेंटीमीटर. ओके, नाउ कम टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ 1 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर. पैरामीटर ऑफ स्क्वायर. अब स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड्स इक्वल रहती हैं, ऐसा फिगर क्या कहलाता है, पैरामीटर कहलाता है. 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड कितनी दी हुई है, चारों साइड कितनी दी हुई है 4 सेंटीमीटर, चारों साइड इक्वल रहती हैं तो साइड कितनी हो गई 4, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 16 इज द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर. अब एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड इंटू साइड. एरिया ऑफ स्क्वायर में साइड इंटू साइड मतलब साइड कितनी दी हुई है 4, सारी साइड इक्वल रहती है 4 इंटू 4 16 हो गया यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर. पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल. ट्राइंगल में देखिए हाफ बेस इंटू हाइट. जो फर्स्ट फिगर है आपका वो काय का है, ट्राइंगल का है, तो हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस. बेस मतलब जिस पे ट्राइंगल खड़ा हुआ है, ग्राउंड पे जो दिख रहा है सबसे नीचे वाली लाइन, वहाँ पे क्या हो गया बेस. बेस क्या है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर और हाइट क्या है, मतलब खड़ा हुआ 5 सेंटीमीटर इज द हाइट एंड 4 सेंटीमीटर इज द बेस. आप फिगर 1 में देखिएगा सबसे पहला जो डायग्राम है. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बेस इनटू हाइट. अब बेस क्या है वहाँ पे 4 सेंटीमीटर, हाइट कितनी दी हुई है 5 सेंटीमीटर. सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल. व्हाट इज सर्कमफेरेंस, द डिस्टेंस अराउंड अ सर्कुलर रीजन इज नोन एज इट्स सर्कमफेरेंस. ओके, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना होगा पाई डी. डी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है, तो डी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल और पाई की वैल्यू आप हमेशा फिक्स रहती है, क्या होगी पाई इक्वल्स टू 22/7. ओके स्टूडेंट, नाउ कम टू द एरिया ऑफ सर्कल. क्या होता है पाई आर स्क्वायर. पाई यहाँ पे 22/7 हमेशा फिक्स रहेगी और 3.14 भी आप रख सकते हो, ठीक है, बट ज़्यादातर आप 22/7 रखना. आर स्क्वायर मतलब उसकी रेडियस का स्क्वायर. अब नाउ कम ऑन द कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स फॉर लेंथ एंड यूनिट्स ऑफ एरिया कैन ऑल्सो भी कन्वर्टेड. कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 100 mm स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू 10,000 मीटर स्क्वायर. ओके स्टूडेंट, नाउ योर पैरामीटर एंड एरिया इंट्रोडक्शन पार्ट इज completed. If you have any query and doubt, please write down in comment box. Thank you. Like and subscribe my channel.